पिछले एपिसोड में आप सब ने देखा जो पिकोलो है वो फ्यूजन करने के लिए चला गया था कामी के पास, और जो अपने गोहान है, टीएन है, क्रिलिन है, वो सब के सब जा रहे थे गोकू के पास ताकि गोकू को सेफ जगह पहुंचा सके। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है क्लोजिंग इन। इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है जो अपना पिकोलो है वो खड़ा रहता है मिस्टर कामी के सामने और मिस्टर कामी को घूरता रहता है और मिस्टर कामी भी उसे घूरते रहते हैं और उनके मन में वही बातें चल रही होती है फ्यूज़न की। जो मिस्टर कामी है वो फ्यूज़न के लिए राज़ी नहीं हो रहे होते और पिकोलो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज़ मान जाइए क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और जो कामी है वो कहता है कि अगर तुम ये बात कह भी रहे हो तो फिर भी मुझे पता नहीं क्यों तुम पर यकीन नहीं हो रहा और मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही अलग सा डर लग रहा है। और वो गुस्से में कांपने लगते हैं। और जो मिस्टर पोपो है वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कामी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। जो कामी होते हैं वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। और मिस्टर कामी के सिर पर पसीना आ जाता है और फिर वो सोचने लगते हैं कि जो पिकोलो ही पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा बदल गया। इसने मदद की थी रेडिस को मारने में भी, जब रेडिस आ गया था कैसे गोकू के साथ मिलकर इसने उसे हराया था। फिर इसने सैयन की सागा में सैयन को भी हराने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि गोहान को बचाने के लिए तो अपनी जान भी दे दी थी। और फिर प्लैनेट नेमिक पर नेल नाम के बंदे की मदद करके उसके साथ फ्यूज़न किया था और फ्रीज़ा से लड़ाई की थी, जबकि इसका फ्रीज़ा से कोई लेना देना नहीं था। और फिर यही सोच रहा होता है तभी मिस्टर पापा बोलते हैं कि प्लीज़ कामी, प्लीज़ मुझे छोड़ के नहीं जाइएगा, आप कर सकते हैं कामी, आप कुछ और रास्ता जरूर ढूंढ सकते हैं, ऐसा करने की सोचेगा भी मत। फिर तभी जो कामी होता है वो सोचने लगता है कि जैसे पिकोलो कह रहा है ऐसे हो भी सकता है क्योंकि जो वेजिटा है, वेजिटा जैसा महान योद्धा भी उन एंड्रॉइड के सामने नहीं टिक पाया और वेजिटा उसके साथ कुछ भी मैच नहीं कर पा रहा था। जो पिकोलो होता है तभी वो कहता है कि बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, हमारे पास सिर्फ यही मौका है उन्हें हराने का, हम ऐसे ही उन्हें हरा सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ फ्यूज़न कर लो मेरे साथ और मुझे सुपर नेमिक बनने दो और मैं अच्छा करूँगा, मैं मदद करूँगा उन सब की। और पिकोलो ये सब कह रहा होता है लेकिन जो कामी होता है वो चुपचाप खड़ा होता है और कहता है कि मान भी लेता हूँ अगर तुम्हारी बात ठीक है तो, पर इससे ये साबित नहीं होता कि हम उसे पक्का हरा सकते हैं। जब पिकोलो है वो हल्का सा मुस्कुराने लगता है, पर जो हमारे कामी होते हैं इनका जवाब अभी भी ना में है। और जो पिकोलो है वो कहता है कि ठीक है, इतना दूसरा रास्ता नहीं निकलता, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूँगा। और वो जाकर कामी के प्लेस पर एक साइड में बैठ जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो टीएन, ट्रंक्स और अपना क्रिलिन है वो उड़े हुए जा रहे होते हैं। और जो टीएन होता है वो कहता है क्रिलिन, अगर मैं चाहूँ तो चेसू से मिल सकता हूँ क्या? मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर चेसू के साथ कामी हाउस पर ट्रेनिंग करूँ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। टीएन उन्हें कहकर चला जाता है कि गोकू को किसी सेफ जगह पर ले जाना और गोकू का और अपना ध्यान रखना। जब भी जो क्रिलिन और ट्रंक्स होते हैं वो उड़कर जाने लगते हैं बहुत स्पीड से। वापस से हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू के घर का। जो चीची होती है वो ध्यान रख रही होती है गोकू का। फिर अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है 17, 18 और 16 का, जो कि उड़े हुए जा रहे होते हैं। 17 को एक गाड़ी दिखती है नीचे और वो कहता है चलो ये लेना कैसा रहेगा गोकू को ढूंढने के लिए। तभी वो नीचे आते हैं और आकर उस गाड़ी को खोलते हैं पीछे से। वो कोई आइसक्रीम वगैरह की गाड़ी होती होगी, उस पर फूड वगैरह लिखा हुआ होता है। तभी जो 18 होता है, 18 उस गाड़ी को उठाता है और उस गाड़ी को उल्टा कर देता है और जितना सारा उसके अंदर सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। और जो 17 होता है वो गाड़ी को ड्राइव करता है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चलता है और कहता है चलो ढूंढना शुरू करते हैं गोकू को। और जो गाड़ी के मालिक होते हैं वो पीछे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हुआ, उस बड़े से आदमी ने गाड़ी को कैसे उठा ली, और ये सोचकर वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है वेजिटा का। वेजिटा एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और अपने मुंह का खून साफ करता है और गुस्से में रुक के उतारता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में और बहुत ही बड़ा धमाका करता है और हवा में उड़ने लगता है और ट्रेनिंग करने की कोशिश करता रहता है और मन में कुछ अड़गड़ सोच रहा होता है। अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है 17, 18 और 16 का, जो कि अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। कुछ बाइक सवार उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, यानी लात मारने लगते हैं और उन्हें चिढ़ाने लगते हैं और 18 को छेड़ने लगते हैं। जो 18 है वो कहती है चलो इनसे कुछ मजे ले जाए। 17 कहता है हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ।
तभी जो 17 होता है बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाता है, सामने वाले बंदों को टक्कर मारता है। फिर साइड वाले बंदों को साइड मारकर उन्हें भेज देता है और फिर उसके पीछा कर रहे लोगों को कभी आगे से गिरा देता है, कभी पीछे से, और उन सबको चकमा दे रहा होता है। फिर वो अपनी गाड़ी को बर्फ़ की ओर उतार लेता है और फिर रोड पे ले आता है और फिर अपने एक बहुत ही बड़े से बोर्ड में को पार कर देता है और कुछ बंदे उसमें चिपके रह जाते हैं। तभी आगे जाकर एक मोड़ आता है और वो बहुत ही स्पीड से उस पर चलने लगता है। फिर जो ट्रेन होती है, ट्रेन की पटड़ी पर 17 अपनी गाड़ी चढ़ा लेता है और वहाँ से गाड़ी ले जाने लगता है। जैसे ही ट्रेन करीब पहुँचती है, जो बाइक वाले होते हैं वो साइड साइड में अपनी बाइक कुदा लेते हैं और जो 17 होता है अपनी कार को साइड से उतार लेता है और आराम से चलने लगता है। लेकिन वो सारे बंदे उनका पीछा नहीं छोड़ते और चैन और हथियार से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर 17 को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और 17 अपनी गाड़ी रोक लेता है और 17 और 18 गाड़ी के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। एक बंदा उसे चैन मारता है फेंक कर। 17 एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे खींचता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। तभी एक बंदा आगे कुल्हाड़ी मारता है 18 को और 18 के बाल कट जाते हैं। 18 को गुस्सा आता है और 18 मौका बनाती है और उसमें से बिजली निकलती है और ज़मीन में एक छिलसा हो जाता है। वो सारे के सारे डर कर भाग जाते हैं। तभी हमें पता चलता है वहाँ तो पुलिस आ गई है और जो पुलिस है वो गाड़ी में देखती है और उन दोनों के हाथ में हथकड़ियाँ पहना देती है। तभी वो गाड़ी से बाहर 16 को निकालती है और उसके हाथ में भी हथकड़ियाँ पहना देती है और लेकिन जो 16 होता है वो उन हथकड़ियों को बिल्कुल आराम से तोड़ देता है। जब इस 18 जाती है और उनकी गाड़ी को उठाती है और गाड़ी को फेंक कर मार देती है। वो दूर जाकर गिरती है और टूट जाती है और 17 और 80 भी अपनी हथकड़ियाँ तोड़ते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं और जो पुलिस वाले हैं उस चोमों की तरह उन्हें देखते रह जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं जो क्रिलिन और ट्रंक्स है वो पहुंच चुके हैं गोकू के घर पे और जो क्रिलिन है वो रुकता है ट्रंक्स को, ट्रंक्स रुको, एक बात बताओ, क्या तुम गोकू को या चीची से पहले मिल चुके हो? वो कहता है नहीं, मैं तो नहीं मिला। और फिर तभी जो क्रिलिन होता है वो सोचने लगता है कि उसे 18 ने किस क्यों किया था। और जैसे वो गेट खटखटाता है, चीची गेट खोलती है, गोहान तुम आ गए, और गेट बहुत तेज़ी से लगता है क्रिलिन के सिर में फोड़ा पड़ जाता है। तभी वो अंदर आते हैं और जो यामचा है वो कहता है काश तुमने हरा दिया होगा उन एंड्रॉइड को। तो वो बताता है कि हमने एंड्रॉइड को नहीं हराया और ट्रेन और पिकोलो और वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए गए ताकि उससे ताकतवर बन सके। और फिर वो अपनी स्पेसशिप में पढ़ा लेते हैं उस गोकू को और कहते हैं कि हम तुम्हें सेफ जगह लेकर जा रहे हैं। और फिर तभी गोहान आ जाता है और गोहान को पता चल जाता है कि डैड को किसी सेफ जगह ले जाया जा रहा है और फिर तभी ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है और जो 18, 17 और 16 है वो ढूंढ रहे हैं गोकू को। तो देखते हैं अगले एपिसोड में।